तो हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा। और भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे आज जनसंख्या, भारत की जनगणना, जनसंख्या नहीं, भारत की जनगणना के बारे में। तो जनगणना 2011 का जो रिकॉर्ड है उसी के अनुसार हम जनगणना देखेंगे। तो भारत की जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में भारत में पहली जनगणना। और नियमित कब से शुरू हुई? तो 1881 से लॉर्ड रिपन के जो समय था लॉर्ड रिपन के समय में यह नियमित रूप से होने लगी 1881 से। तो 10 वर्ष के अंतराल से होने लगी। 10 की जनगणना प्रारंभ हो गई। 10 साल के अंतराल से जनगणना होती है। तो प्रथम जनगणना आयुक्त भारत की कौन थे? तो प्लाउडेन थे प्रथम जनगणना आयुक्त भारत के, प्लाउडेन। और 2011 की जो 15वीं जनगणना के महापंजीयक थे वह सी चंद्रमौली थे। तो 2011 जनगणना का जो ध्येय वाक्य था वह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया था। तो ये कुछ लाइनें थी, फैक्ट थे जनगणना के बारे में। अब हम देखते हैं कि भारत की जो नगरीय जनसंख्या है वो कितनी परसेंट है। तो भारत में नगरीय जनसंख्या है 31.2%। 31.2% भारत में नगरीय जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। तो यह भारत की जनगणना है। नगरों में जनसंख्या कम निवास करती है और गांवों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। 31.2% नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। और राज्यों की जनसंख्या देखें हम, तो राज्यों की जनसंख्या कौन से राज्य में सबसे अधिकतम जनसंख्या है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ये रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में है 20 करोड़ के लगभग अधिकतम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और महाराष्ट्र में 11 करोड़। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। सबसे जो पहला राज्य सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत में वह है उत्तर प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। और न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? कौन से राज्य में है सबसे कम जनसंख्या? तो सिक्किम में है 6 लाख है सिक्किम में। तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। और 10 लाख मिजोरम, दूसरे नंबर पर कम जनसंख्या न्यूनतम में मिजोरम में दूसरे नंबर पर, और सबसे कम है सिक्किम राज्य में। और अधिकतम में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 20 करोड़ और महाराष्ट्र में 11 करोड़। तो ये थी। केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या है दिल्ली में। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सबसे अधिकतम जनसंख्या यह है 1.67 करोड़। 1.67 करोड़ दिल्ली में जनसंख्या निवास करती है। लक्षद्वीप में कितनी है? तो लक्षद्वीप में है 60 लाख न्यूनतम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 60 लाख जनसंख्या निवास करती है। और फिर देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में क्या रही? अभी जनगणना होनी थी तो कोरोना के काल की वजह से जनगणना हो नहीं पाई। तो जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो जैसे कि 2001 में 100 लोग बढ़े, तो उसके बाद 2001 के बाद 2011 में क्या रही होगी? तो 121 रही। तो 21 है वह जनसंख्या वृद्धि हुई। 21% जनसंख्या वृद्धि, 121 हुए। जैसे 2001 में 100 थे तो 2011 में वह 121 हो गए। तो ये 21 क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि हुई 21। तो 21% वृद्धि हुई। तो ये थी जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई? तो यह मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई। और दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश में। तो मेघालय में 27.9% जनसंख्या वृद्धि दर रही। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मेघालय में बढ़ी। और अरुणाचल प्रदेश में 26% दूसरे नंबर पर।
और न्यूनतम वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर बढ़ी, न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ पर हुई, तो नागालैंड। नागालैंड में -0.6% वृद्धि दर रही, सबसे कम नागालैंड में, और केरल में 4.9% न्यूनतम में। तो ये हमने अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर के राज्य देखे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, और न्यूनतम में हमने देखे नागालैंड और केरल। और फिर हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुई, तो दादर नागर हवेली में, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुई, लक्षद्वीप में। तो आज की क्लास में हमने थोड़ी ये जनसंख्या की क्लास फर्स्ट क्लास थी, और बाकी की जो जनसंख्या में हम पढ़ेंगे जी अनुसूचित जनजाति के बारे में, शिक्षा के बारे में, और जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो इसी प्रकार हम डेटा जमा कर पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। जो भारत की जो जनसंख्या थी वह दूसरे नंबर पर हुआ करता था भारत जनसंख्या में, फर्स्ट पे चीन हुआ करता था, अब दूसरे नंबर पर चीन है, और जनसंख्या में भारत फर्स्ट पे आ गया है। लगभग 140 करोड़ जनसंख्या भारत की पहुंच चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना।